नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 2 इंडिया। इस समय मैं आपको जहां लेके आया हूं, ये एक सड़क है। ये सड़क दो क्षेत्रों को कनेक्ट करती है। मैं जगह का नाम आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं कि हिमाचल की सड़कें टूटती क्यों हैं, क्यों इस तरह के गड्ढे हिमाचल की सड़कों पर आपको देखने को मिलेंगे। हिमाचल की भौगोलिक स्थिति और भूस्खलन, कटाव, ये सारी समस्याएं हिमाचल की हैं, लेकिन हिमाचल की सड़कों को बनाने की जो तरीका है वो भी एक बड़ी समस्या है। इस समय बड़े बड़े खड्डे हैं, बारिश की वजह से खड्डों में पानी है और सड़क, मैं कैमरामैन को चाहूंगा दिखाएं इस खड्डे को। ये खड्डा इस समय बंगाणा से टिपलू की तरफ जाने वाले रोड पर है और ये हमीरपुर को जाता है रोड। लेकिन अब हम बात ये नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार ये खड्डे हो क्यों रहे हैं। सवाल ये है कि ये खड्डे बन क्यों रहे हैं। इन खड्डों को बनने की सबसे बड़ी वजह है पानी की निकासी और सड़क को बनाने का तरीका। हिमाचल प्रदेश में जब सड़कें बनती हैं तो क्या उन्हें बनाते समय उन पर एक तरह से चेक रखा जाता है? क्या विभाग की देख रेख में वो सड़क बन रही होती है? क्या विभाग पूरी तरह से देखता है कि वो सड़क अच्छे से बन रही है नहीं, उसकी क्वालिटी कैसी है? पहला शब्द हो गया क्वालिटी और दूसरा शब्द हो गया निकासी, पानी की निकासी। अब देखिए, जैसे गाड़ी वाला आया और इस गाड़ी वाले को इस खड्डे में अपनी गाड़ी को डालना पड़ा। अब देखिए, ये जितना बड़ा खड्डा है, धीरे धीरे खड्डा बड़ा ही होता जाएगा और ये खड्डा अब से नहीं है। मैं पिछले 15-20 दिन पहले यहाँ से गुजरा था, तब मैंने खड्डा देखा था और शायद विभाग के लोगों की नजर इस खड्डे पे पड़ी ही नहीं। और जो मैंने मेजर कारण बताया, ये देखिए, ये एक गाड़ी वाला कोई HR नंबर है, ये यहां से गुजरा और हमें भागना पड़ा। लेकिन ये देखिए, ये पानी की निकासी नहीं है। जब करोड़ों रुपए लगाकर सड़क बनाई जाती है तब पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए क्यों नहीं व्यवस्था की जाती? क्यों इस तरह का सवाल छोड़ दिया जाता है कि इस तरह से सड़क पर गड्ढे हों? और हमेशा सड़क, जो आप देख सकते हैं, ये देखिए, मैं जिस तरह से आपको दिखाता हूं, सड़क का हाल ये है कि ये बाइक वाले भाई साहब गुजर जाएं। ये देखिए, सड़क का हाल ये है कि इस तरह से ये आप इकट्ठा कर सकते हैं। सवाल तो बहुत सारे हैं और ये सवाल PWD विभाग से मेरे पूछना वाजिब भी हैं कि आपको जब वो स्पॉट पता होते हैं कि यहां से सड़क टूटेगी, यहां से पानी की निकासी ढंग से नहीं है, तो वो व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जाती? ये सवाल बड़े हैं और ये सवाल PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह से भी हैं कि जब सड़कें बन रही हैं, बनाई जा रही हैं, तब ये क्यों नहीं सुनिश्चित किया जाता और ठेकेदार को क्यों नहीं कहा जाता कि इतने समय तक ये सड़क चलनी चाहिए? क्यों वो पैरामीटर फिक्स नहीं किए जाते कि इस क्षेत्र में सड़क बन रही है, इस क्षेत्र की ये समस्याएं हैं या यहां पर ये समस्या आ सकती है? जैसे ये देखिए, मैं साइड में आपको दिखाऊं, ये नालीनुमा जगह सड़क के किनारे है, लेकिन इस नाली में पानी है, कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है, पानी खड़ा हुआ है इस नाली में और कोई कहां ये पानी जाएगा, किस तरफ ये पानी जाएगा, कोई वो नहीं है, व्यवस्था नहीं। मैं कैमरामैन को चाहूंगा आप आगे आइए, आगे दिखाता हूं। ये देखिए किस तरह से तालाब बना हुआ है इस नाली में। ये पानी किस तरफ जाएगा, किस तरफ इस पानी की निकासी होगी, कोई भी व्यवस्था नहीं है। और यही वजह है, ये पानी सड़क की ओर जाएगा या रिसाव करेगा, इस जमीन को धीरे धीरे नीचे से खोखला करता जाएगा रिसाव के कारण, और ये जमीन टूटती जाएगी और जमीन टूटती जाएगी तो ये सड़क टूटती जाएगी। और यही स्थितियां हैं। ये स्कूल के किनारा है, बिल्कुल आप जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं वो एक स्कूल है और ये सड़क की हालत है। मैं आपको छोटा सा पोर्शन दिखा रहा हूं, ऐसे ही खड्डे आपको क्षेत्र की सड़कों पे दिखेंगे। हर 1 किलोमीटर के बाद, हर आधे किलोमीटर के बाद आपको इस तरह के खड्डे सड़कों पर दिखेंगे और उसका मेजर कारण है सड़क के बनाते समय जो ध्यान रखा जाना चाहिए था, जिन चीजों का, जिन पैरामीटर्स का, उनका ध्यान नहीं रखा गया है। दूसरी वजह, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है। सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर पानी की निकासी की पूर्णतः व्यवस्था की गई होती तो इस तरह के हालात नहीं होते सड़कों पर जगह जगह। ये देखिए, तालाब बने हुए हैं सड़कों पर और PWD विभाग, मुझे नहीं लगता कि वो इन सड़कों को देखने भी आता है। उनका काम है टेंडर लगाना, टेंडर लगाने के बाद
ठेकेदार सड़क बना रहा है, नहीं बना रहा है, ढंग से बना रहा है, कुछ नहीं देखा जाता। मैं आपको ऐसे वीडियोस दिखाता रहूंगा। और अब सरकार से और पीडब्ल्यूडी विभाग से इस तरह के सवाल बनते हैं कि कब ठीक होंगे ये खड्डे, कब भरे जाएंगे ये खड्डे। यही हालात बंगाणा से तूतड़ू की तरफ एक सड़क जा रही है उसी का है। यही हालात आप कोलका की तरफ चले जाएं, वही सड़क का हालात है। यही हालात चिंतपूर्णी की सड़कों का है, वहां पे भी यही हालात बने हुए हैं। तो कब ये ठीक होंगी? और जब करोड़ों रुपए के टेंडर लगते हैं, करोड़ों रुपए किसी सड़क को बनाने के लिए लगाए जाते हैं, तो नाली बनाने के लिए क्यों व्यवस्था नहीं की जाती पैसे की? ये बड़ा सवाल है। और इस तरह के सवाल आम जनता को पूछने चाहिए सरकारों से कि इस तरह की नाली, ये देखिए, मैं हैरत हो रही है कि ये पानी जाएगा कहां? कोई निकासी नहीं है इस पानी की। ये क्यों पानी खड़ा है? ये मच्छर को जन्म दे रहा है, बीमारियों को जन्म दे रहा है ये पानी। लेकिन बिल्कुल स्कूल के किनारे, और बिल्कुल सामने स्कूल है और स्कूल के किनारे ये पानी खड़ा हुआ है, लेकिन सवाल पूछने वाला कोई नहीं। पीडब्ल्यूडी विभाग को अगर मेरा ये वीडियो दिखता है तो जरूर बंगाणा से पिपड़ू की तरफ जाने वाली सड़क पे वो आएं और एक बार जरूर देखें कि इन खड्डों का वो क्या कर रहे हैं। पूरा मेला गुजर गया लेकिन ये खड्डे अब भी नहीं भरे गए। और इस सड़क को तोड़ना हमारी वो नहीं है, लेकिन अगर मैं दिखाना चाहूं तो पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क सामने दिख रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहें, न्यूज़ टू इंडिया को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मैं आपकी परेशानियां और आपकी जो सरकार से सवाल हैं वो उठाता रहूंगा। मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।